बेटा हमारा टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ ईएम वेव, सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या सोल्यूशन ऑफ ईएम वेव इन कंडक्टिंग मीडियम। ये जो हमारी ईएम वेव है कंडक्टिंग मीडियम में हम इसका सोल्यूशन देख रहे हैं। अगर वेव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है तो मैग्नेटिक वेक्टर जो होगा वो जेड एक्सिस के अलोंग होगा, इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है वो बाई एक्सिस के अलोंग होगा। तो इलेक्ट्रिक वेक्टर बाई एक्सिस के अलोंग वाइब्रेट करेगा तो मैग्नेटिक वेक्टर जेड एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है। तो ये तीनों वेक्टर जो हैं इनकी अपनी डायरेक्शन है। वेव प्रोपेगेट कर रही है, मूव कर रही है अलोंग एक्स एक्सिस की तरफ को चल रही है। इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है बाई एक्सिस की तरफ को है, मैग्नेटिक वेक्टर जेड एक्सिस की तरफ को है। तो ई वाई कंपोनेंट जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो वाई कंपोनेंट होगा वो जीरो नहीं होगा और एक्स और बाय जेड कंपोनेंट जो होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के वो जीरो होंगे। सिमिलरली जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट और उसका बाई कंपोनेंट जीरो हो जाएंगे और उसका जो जेड कंपोनेंट है वो जीरो नहीं होगा। और वेव जो हमारी मूव कर रही है ये केवल एक्स एक्सिस की तरफ को मूव कर रही है। ये जो एक्स एक्सिस हमारा बाई एक्सिस की वेव हमारी बाई एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ को मूव कर रही है, इलेक्ट्रिक वेक्टर बाई एक्सिस की तरफ को है और मैग्नेटिक वेक्टर जेड एक्सिस की तरफ को होगा। तो ई एक्स ई वाई जीरो, ई एक्स और ई जेड जो हैं वो जीरो होंगे, एच एक्स एच वाई कंपोनेंट जीरो होंगे, एच जेड कंपोनेंट नॉन जीरो होगा, ई वाई कंपोनेंट भी नॉन जीरो होगा। और वेव जो हमारी मूव कर रही है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। वेव का मोशन बाई और जेड एक्सिस के अलोंग जीरो होगा। अगर इस कंडीशन को देख रहा हूँ तो अगर मैं इस कंडीशन को देख रहा हूँ तो ये जो हमारी वेव इक्वेशन है, ये जो हमारी वेव इक्वेशन है फॉर इलेक्ट्रिक वेक्टर के लिए वो हमारे पास क्या हमने जो लिखा था डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू सिग्मा डी ई बाई डी टी माइनस म्यू एप्सिलॉन ड्यू टू ई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। यहाँ पर बेटा जब हम आगे देख रहे हैं तो यहाँ का जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है इसका एक्स और जेड कंपोनेंट जीरो है। देयरफॉर इक्वेशन वन कैन बी मॉडिफाइड एज, या इक्वेशन वन कैन बी written as del square E y minus mu sigma d e y upon d t minus mu epsilon d 2 e by component and d t square equal to 0। इक्वेशन नंबर 2। अगर ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है, अब मुझे इक्वेशन नंबर 2 जो हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है मुझे इसको सॉल्व करना है। अगर इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन अगर इक्वेशन 2 का सॉल्यूशन कुछ इस तरह से मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ई वाई इक्वल टू ई नॉट एक्सपोनेंशियली आई ओमेगा टी प्लस माइनस गामा एक्स, और गामा ये जो फैक्टर है हमारा ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होगा, एटीन्यूएशन कांस्टेंट होगा, उसके जो वेव मूव कर रही है उसका कितना कंपोनेंट कम या ज़्यादा हो रहा है हम इसको यहाँ से देखेंगे। प्लस या बाई फैक्टर ये जो सिंबल है इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस बाई वेव को, बाई के एम्पलीट्यूड जो वेव जो है उसको ये सॉल्यूशन मान रहे हैं इक्वेशन 3 को,
इक्वेशन 2 का। अगर इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करती है तो इक्वेशन 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2। अब डिफरेंशिएट करेंगे हम इक्वेशन 3 को विद रिस्पेक्ट टू t और विद रिस्पेक्ट टू t सेकेंड टाइम। तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, एक बार करेंगे तो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। और अगर इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन तो हम विद रिस्पेक्ट टू x तो वैल्यू हम इसको डेल स्क्वायर ई वाई में पुट कर देंगे। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू t। अगर विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो डी ई वाई कंपोनेंट डी टी इक्वल टू ई नॉट एच, इट इज एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी प्लस माइनस गामा एक्स। और हमारे पास एक फैक्टर यहाँ पे आ रहा है आई ओमेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ तो मेरे पास ये बन जाएगा आई ओमेगा और इस वाले पूरे फैक्टर को मैं ई लिख सकता हूँ आई ओमेगा और डी ई वाई अपॉन डी टी इक्वल टू आई ओमेगा ई। हम इसको बॉक्स में रख सकते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू में इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर सकता हूँ मिडल टर्म में। अब मैं इक्वेशन इसको अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे वो देखना है। अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगर मैं दूसरी बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टी डी ई वाई टी स्क्वायर ई वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू आई ओमेगा। एक बार डिफरेंशिएट किया तो आई ओमेगा आया, एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो आई ओमेगा आ जाएगा और साथ में ये ई हो जाएगा। ये बनेगा आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू ई। तो ये बन जाएगा मेरे पास डी टू ई वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ई। और इसको भी मुझे ई वाई लिखना पड़ेगा। दिस इज ई वाई कंपोनेंट एंड दिस इज आल्सो ई वाई कंपोनेंट। दिस इज ई वाई कंपोनेंट माइनस ओमेगा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 5 हो गया ये। अगर ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया तो 4 और 5 की वैल्यू में इक्वेशन 2 में पुट करूंगा सेकंड और लास्ट टर्म में। अब मैं इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x ट्वाइस। अगर मैं दूसरी दो बार डिफरेंशिएट करूंगा 2 टाइम्स तो मेरे के पास क्या बन जाएगा डी ई वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू गामा बन जाएगा मेरे पास गामा और एक्सपोनेंशियल ई आई ओमेगा टी प्लस माइनस गामा एक्स। और जब इसको डिफरेंशिएट किया तो मेरे पास यहाँ से गामा बाहर आ गया एक बार। जब दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे इसी को ही तो मेरे पास गामा दूसरी बार आ जाएगा डी टू ई वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर ई वाई या गामा स्क्वायर
ई नॉट एक्सपोनेंशियली आई ओमेगा टी प्लस माइनस गामा एक्स, या हम इसको गामा गामा और ई वाई लिख सकते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करने पे गामा आया और दूसरी बार भी डिफरेंशिएट करा तो गामा आ गया, तो मेरे पास ये बन गया गामा स्क्वायर ई वाई। अगर मैं इस स्टेप को देख रहा हूँ तो डी टू ई वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर ई वाई। इक्वेशन नंबर हमारी हो जाएगी ये, आई थिंक इक्वेशन नंबर 6। नाउ यूजिंग, अब मैं इक्वेशन 4, 5, 6 की वैल्यू को 2 में रखूंगा। यूजिंग इक्वेशन 4, 5 एंड 6 इन इक्वेशन 2 वी गेट, तो क्या बन जाएगा मेरे पास ये गामा स्क्वायर ई वाई माइनस म्यू सिग्मा, म्यू सिग्मा के साथ हमारे पास ये टर्म आ रही है आई ओमेगा ई वाई माइनस एक और माइनस ओमेगा स्क्वायर, और आगे आएगा म्यू एप्सिलॉन ई वाई इक्वल टू 0। हमारे पास इक्वेशन कुछ सिंपलीफाई करके इस तरह से आएगी। यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ई वाई तीनों से कॉमन है, वो कॉमन आ जाएगा। गामा स्क्वायर माइनस म्यू सिग्मा आई ओमेगा, और ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, और बाहर आ जाएगा ई वाई इक्वल टू 0। अब ई वाई इसका कंपोनेंट 0 नहीं हो सकता हेयर, क्योंकि x और z कंपोनेंट हम 0 ले चुके हैं। देयरफॉर ओनली एंड ओनली ब्रैकेटेड क्वांटिटी इज 0। ब्रैकेटेड क्वांटिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर ब्रैकेटेड क्वांटिटी 0 हो जाएगी तो गामा स्क्वायर माइनस म्यू सिग्मा आई ओमेगा, म्यू सिग्मा आई ओमेगा, म्यू सिग्मा आई ओमेगा प्लस म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। हमारे पास ये फैक्टर आ जाएगा। अगर ये फैक्टर आ जाता है, मगर हम बात कर रहे हैं कंडक्टिंग मीडियम की, तो फॉर गुड कंडक्टर सिग्मा इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू, सिग्मा इज वेरी वेरी लार्ज इन कंपैरिजन टू म्यू एप्सिलॉन। देयरफॉर थर्ड टर्म इज, ये जो तीसरी टर्म है हमारी, ये वाली थर्ड टर्म इज नेगलेक्टेड। हम तीसरी टर्म को नेगलेक्ट कर रहे हैं। अगर तीसरी टर्म को नेगलेक्ट करते हैं तो ये बनेगा गामा स्क्वायर माइनस म्यू सिग्मा आई ओमेगा इक्वल टू 0, और दिस इम्प्लाइज गामा स्क्वायर इक्वल टू म्यू सिग्मा आई ओमेगा। अब अगर मैं इतनी बात कर रहा हूँ, गामा इक्वल टू म्यू सिग्मा आई ओमेगा, तो यहाँ पर आने के बाद मुझे इस फैक्टर को सॉल्व करना है
और गामा की वैल्यू निकालनी है। इस पूरे टर्म में गामा इज़ अननोन है और मुझे इस गामा की वैल्यू निकालनी है। मैंने शुरू में भी कहा था दिस इज एटीन्यूएशन फैक्टर, और यह प्लस या माइनस दोनों पे डिपेंड कर रहा है। कौन सा है ये एक्चुअल में, वो हमें फाइंड आउट करना है। अगर वो फाइंड आउट करना है फैक्टर की वैल्यू मीडियम में जाने के बाद कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, तो हमें वो उसको देखना है। दोनों में से एक सिंबल हमारे पास लास्ट में बचेगा। अगर हम इसको देख रहे हैं और मैं गामा की वैल्यू को सॉल्व करना चाह रहा हूँ, देन डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाई 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे, 2 से ही हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाई 2 इन राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड में हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो गामा स्क्वायर इक्वल टू 2i और ये बन जाएगा म्यू सिग्मा ओमेगा डिवाइड बाई 2। अगर मैं 2 से डिवाइड किया, 2 से ही मल्टीप्लाई किया, तो स्टेप मेरे पास ये आ जाता है। नाउ एडिंग, हम 1 ऐड करेंगे, 1 ही सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो भी फैक्टर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। गामा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 2i म्यू सिग्मा ओमेगा बाई 2, और -1 जो होता है i स्क्वायर इक्वल टू -1, देयरफॉर गामा स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस i स्क्वायर प्लस 2i, और इसको हम देखेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा 1 प्लस i का होल स्क्वायर म्यू सिग्मा ओमेगा बाई 2, और गामा स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस i का स्क्वायर म्यू सिग्मा ओमेगा बाई 2, एंड गामा इक्वल टू स्क्वायर रूट ले लेंगे तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस i, और हमारे पास होगा ये म्यू सिग्मा ओमेगा बाई 2 एज लाइक दिस। और यहाँ पर जो है हम ये जो गामा की वैल्यू है, अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं गामा की वैल्यू इस इक्वेशन में जो है हम यूज करेंगे, जहाँ पर हमने ये सॉल्यूशन डिफाइन किया था इक्वेशन नंबर 3 में। यहाँ पर हम गामा की वैल्यू को यूज करेंगे। अगर हम यहाँ गामा की वैल्यू को यूज कर रहे हैं i ओमेगा t, गामा की वैल्यू हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास ये जो स्टेप है, हम इसको रूट वाले फैक्टर को k पुट कर लेते हैं। पुट k इक्वल टू रूट म्यू सिग्मा ओमेगा बाई 2, और गामा इक्वल टू 1 प्लस i इंटू k, और प्लस माइनस थे दोनों रूट उसके, तो हम इसका नेगेटिव रूट ले रहे हैं क्योंकि वेव जो है वो कम हो रही है जैसे मीडियम से पास करेगी। देयरफॉर गामा इक्वल टू -1 प्लस i, और फैक्टर है हमारा ये k
टू के। इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 के बाद शायद यह नंबर 7 था, इक्वेशन का नंबर 7। अब हम 7 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। नाउ पुट इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 3, तो क्या बनेगा, ये ई वाई इक्वल टू ई नॉट एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी माइनस 1 प्लस आई इंटू के, और गामा के साथ एक्स फैक्टर था गामा एक्स। तो इस फैक्टर को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ई नॉट एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी और माइनस आई के एक्स, और एक फैक्टर आया है एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स। ये फैक्टर अलग है, ये फैक्टर अलग है, ये फैक्टर वाला अलग है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा ई वाई, देन ई वाई इक्वल टू ई नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस के एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल, ये बनेगा आई ओमेगा टी माइनस आई के एक्स। ये वाला फैक्टर अलग हो गया, ये वाला फैक्टर हमारा अलग हो गया। ये एम्पलीट्यूड है, ये डिक्रीज हो रहा है विद माइनस के एक्स। ये जो माइनस साइन दिखा रहा है कि जैसे मीडियम के अंदर जैसे डिस्टेंस एक्स मूव करता जाएगा तो ये एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता जाएगा और वेव वाला पार्ट जो है वो उतना ही रहेगा। here amplitude decreases as x increases. This is our solution of the EM wave equation in conducting medium, और हम इसको आगे स्टडी करेंगे एज ए स्किन डेप्थ सॉल्यूशन पार्ट को, जब हमारे पास ये एम्पलीट्यूड में चेंजेस आया। हमने सबसे पहला एक काम करा कि हमने कहा वेव एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है, इलेक्ट्रिक वेक्टर वाई एक्सिस में है, मैग्नेटिक वेक्टर जेड एक्सिस में है। तो ई वाई इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ई जेड इज नॉट इक्वल टू 0, और हमने जहाँ ई लिखा था वो ई वाई कंपोनेंट बन गया, और वाई का हमने जो सॉल्यूशन था एम्पलीट्यूड और वेव पार्ट को लिख लिया है। डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमारे पास मिडल टर्म आ गई। 2 बार डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमारे पास लास्ट टर्म आ गई जो इक्वेशन नंबर 5 है। 4 और 5 हमारे पास आ गई, मिडल टर्म और लास्ट टर्म, और डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करा 2 टाइम ट्वाइस, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई इक्वेशन नंबर 6। मैं 4, 5, 6 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रखता हूँ, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाती है गामा स्क्वायर माइनस म्यू सिग्मा आई ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन, और ई वाई इक्वल टू 0। वाई 0 नहीं हो सकता क्योंकि एक्स कंपोनेंट, ई का एक्स कंपोनेंट भी 0 है, ई का जेड कंपोनेंट भी 0 है। अगर ई वाई भी 0 हो गया इसका मतलब ई एम वेव मीडियम में नहीं है, कंडक्टिंग मीडियम में नहीं है, वेव इज एब्सेंट, और जो हमारा कंसीडरेशन है वो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे ई वाई 0 नहीं होगा तो जो ब्रैकेट की क्वांटिटी है वही 0 होगी। बात कंडक्टिंग मीडियम की कर रहे हैं तो सिग्मा बड़ा होगा तो म्यू एप्सिलॉन छोटा होगा। तो गुड कंडक्टर के लिए लास्ट टर्म बहुत ही छोटी होगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी, वेरी स्मॉल होगी। आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो टर्म राइट हैंड साइड आ जाएगी, टर्म पॉजिटिव की बन जाएगी। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 से ऐड करेंगे, 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा, ये 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बन जाएगा। और जब गामा की वैल्यू आ जाएगी तो ये 1 प्लस आई इन रूट म्यू सिग्मा ओमेगा बाई 2 हो जाएगा। अब ये जो रूट वाली टर्म है ये हमारा के बराबर आ जाएगा,
तो ये प्लस माइनस 1 प्लस आई के। अगर पॉजिटिव टर्म लेंगे तो वेव बढ़ने लगेगी, और जैसे वेव मीडियम के अंदर जा रही है तो वो वेव घट रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये रिवर्स इफेक्ट हो जाएगा उसका। तो गामा इज इक्वल टू -1 प्लस आई के। अब ये जो इक्वेशन नंबर 7 है, हम केवल इसका नेगेटिव पार्ट ले रहे हैं, ठीक। तो उसके बाद इक्वेशन 7 की वैल्यू को 3 में रखेंगे, सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आई ओमेगा टी माइनस आई के एक्स, वेव का पार्ट होगा। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा एम्पलीट्यूड का पार्ट है। अब ये एम्पलीट्यूड शुरू में ई नॉट था, अब धीरे धीरे ये एम्पलीट्यूड जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ये घट रहा है। हियर एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजेज विद एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज, एज द वेव प्रोपेगेट इनसाइड द मीडियम, एज द पेनिट्रेशन बढ़ती जाएगी तो उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो धीरे धीरे घटता जाएगा। और ये हमारे जो इक्वेशन थी ये ईएम वेव इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कंडक्टिंग मीडियम का सॉल्यूशन है। बाकी इसके अगला टॉपिक होगा बेटा स्किन डेप्थ का, हम उसको अगले पॉइंट में देख लेंगे।